ज़ुरबातुल अज़ला मशक़ी सेट, ज़ुरबातुल अज़ला मशक़ी सेट 5.3। इसमें हम लोग ज़ुरबातुल अज़ला की ख़ुसूसियात जो पढ़े हुए हैं उसी पर मुबनी ख़ुसूसियात पर मुबनी सवालात हल करेंगे। मशक़ी सेट 5.3 मुस्ततिल ABCD के वित्र नुक्ता O पर कता करते हैं। अगर AC बराबर 8 सम हो तब BO की कीमत मालूम करना है। अगर एंगल CAD इक्वल 35 डिग्री हो तब ज़ाविया ACB मालूम करना है। हम लोगों को मुस्ततिल की ख़ुसूसियत ज़हन में रखना है और उस मुस्ततिल की ख़ुसूसियत को ज़हन में रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे। लंबाई मालूम करना है और ज़ाविया मालूम करना है। तो ज़ाविया और लंबाई मालूम करने के लिए हम लोग वित्र की ख़ुसूसियत को ज़हन में रखेंगे और ज़ाविया मालूम करने के लिए कि मुस्ततिल का हर एक ज़ाविया कायमा होता है। एक ये ख़ुसूसियत इस्तेमाल होगी कभी तो उसको इस्तेमाल करेंगे, वरना हम लोग जो है ख़ुसूसियत इस्तेमाल करेंगे मुस्ततिल के मुत्तसला ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। ख़ुसूसियत हम लोग ने पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक शक्ल बना लेंगे। शक्ल बना ली हम लोग। शक्ल जो है एक मुस्ततिल की है, उसको नामज़द भी कर दिए। ABCD से नामज़द कर दिए। दो वित्र है, ये वित्र AC एक वित्र है और एक वित्र जो है BD एक वित्र है। दोनों एक दूसरे को नुक्ता O पर कता करते हैं। दरअसल वित्र जो होते हैं मुस्ततिल के वो मुतमासिल होते हैं। जितनी लंबाई AC की रहेगी उतनी ही लंबाई BD की भी रहेगी। एक ख़ुसूसियत भी इस्तेमाल करेंगे, मुस्ततिल के वित्र मुतमासिल होते हैं इसलिए AC मसावी हो जाएगा BD के। कॉपी किताब लेकर बैठा करो, पेन लेकर बैठा करो और जो बताया जाए तो उसको जरा नोट कर लिया करो। सिर्फ वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा, नोट करेंगे। 1 से 2 मरतबा वीडियो कभी नहीं समझ में आता है तो देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। खैर, तो अब हम लोग हल करना शुरू करेंगे। सॉल्यूशन हल में सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे कि AC मसावी है 8 सेंटीमीटर के। ये दिया हुआ है AC मसावी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ख़ुसूसियत लिखेंगे कि AC मसावी होगा BD के। क्यों कि मुस्ततिल की वित्र जो है वो भी 8 सम करेगा क्योंकि मुस्ततिल की वित्र, इसकी वजह लिखेंगे, मुस्ततिल की वित्र मुतमासिल होते। ठीक है, उसके आगे एक ख़ुसूसियत और लिखेंगे, मुस्ततिल की वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। तो BO इज इक्वल टू हाफ BD। BO जितना रहेगा उतना ही OD भी रहेगा, लेकिन तनसीफ करते हैं इसलिए BD का आधा कर देंगे हम लोग, BD का निस्फ कर देंगे तो हम लोगों को BO आ जाएगा। जो BO रहेगा वही जो रहेगा, OD भी वही रहेगा, AO भी वही रहेगा, OC भी वही रहेगा। आगे इसको जब हल करेंगे हम लोग तो BD की कीमत रखेंगे। BD हम लोग ने मालूम कर लिए कि वो 8 सेंटीमीटर का है। क्यों 8 सेंटीमीटर के? वित्र मुस्ततिल के वित्र मुतमासिल होते हैं इसलिए 8 सेंटीमीटर। इसको आगे हल करेंगे। BO इज इक्वल टू मुस्ततिल के वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं कि इसकी वजह होगी BO इज इक्वल टू हाफ BD की। लिखने की जो वजह है, जो जवाज है, वो है मुस्ततिल के वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। BO इज इक्वल टू हाफ 8 ज़रब 8 का आधा कर लेंगे, 8 का हाफ कर देंगे तो BO इज इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। BO इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मुस्ततिल के मुकाबिल के अज़ला मुतवाज़ी होते हैं। आप ख़ुसूसियत इस्तेमाल करेंगे, मुस्ततिल के मुकाबिल के अज़ला मुतवाज़ी होते हैं। अब कता AD मुतवाज़ी कता BC।
कता AD मुतवाजी होगा कता BC के, और यहाँ पर हम लोग लेंगे खत तकाता AC। अब सिर्फ शक्ल देखेंगे तुम लोग, यहाँ पे सिर्फ शक्ल सिर्फ इतनी देखेंगे, ये इस तरह से शक्ल देखेंगे ADCB, इस तरह से शक्ल देखते हैं कभी हम लोग। तो शक्ल देखने के बाद हम लोगों को समझ में आता है कि AC को खत तकाता हम लोगों को लेना है। खत तकाता ले लेंगे AC, मुस्ततिल के मुकाबिल के अजला है, ये मुतवाजी होते हैं, उसकी वजह लिख लिए। पहले बयान के ऊपर जो कता AD मुतवाजी कता BC लिखे, उसकी वजह लिखे, मुस्ततिल के मुकाबिल के अजला मुतवाजी होते हैं। और खत तकाता लिखेंगे, अब खत तकाता AC, और जाविया बनाएंगे। जाविया कौन सा लिखेंगे जरा ध्यान से देखना। एक तो जाविया हो जाएगा CAD या DAC, मुतमासिल होगा एक जाविया CAD। देखो यहाँ से DAC लिखो चाहे CAD लिखो, और ACB Z बनता है। देखो किस तरह से चलता है ये, ऐसा एक जाविया, ये जाविया नाम बता दो उसका CAD, दूसरा जाविया जो है ACB, ये मुतबादला जाविया है। जाविया DAC मुतमासिल जाविया ACB। DAC और CAD जो है एक ही जाविया है, इसलिए दोनों के जाविये मुतमासिल हैं, तो उनकी पैमाइश भी मसावी होगी। मुतबादला जाविया, उसकी वजह लिख लिए, मुतमासिल क्यों है, पैमाइश रख दी। ACB की पैमाइश जो है कितनी हो जाएगी 35, क्योंकि CAD या DAC 35 का दिया हुआ है। इस तरह से हम लोगों का जवाब आ गया। एक तो CAB भी मालूम कर लिए हम लोग 35 का, और BO भी मालूम कर लिए। BO मालूम करने का था, BO की पैमाइश लंबाई जो है, उस कता की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। जवाब लिख लेंगे, जवाब में लिख लेंगे हम लोग क्या, DAC या CAD 35 का, और BO आगे सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल हम लोग जो है दूसरे सवाल में मुअय्यन PQRS है। अगर PQ बराबर 7.5 सम हो तो QR मालूम करना है। अगर QPS 75 दर्जा हो तो PQR और SRQ की पैमाइश भी मालूम करना है। सबसे पहले हम लोग एक 4 जिले वाली शक्ल बनाएंगे, इस तरह से कि चारों अजला उसके मसावी हों, और चारों अजला मसावी भी हों उसके, क्योंकि ये मुअय्यन है, ये मुअय्यन PQRS। और पैमाइश जरा ध्यान से रखना, क्योंकि ये जाविया जो दिखता है S, ये मुनफरजा जाविया दिखता है, और जाविया P हादा जाविया है, इसलिए पैमाइश जो है नामजद जब उसको करेंगे तो यहाँ से PQRS इस तरह से करो, ताकि शक्ल जो है सवाल को मुतमईन करे। हल करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे इसका। सोल्यूशन में सबसे पहले जो दिया हुआ वो लिख लेंगे, PQ = 7.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और मुअय्यन के अजला मुतमासिल मसावी होती है, इसलिए PQ बराबर QR और QR बराबर RS और RS बराबर PS, इसलिए QR भी जो हो जाएगा वो 7.5 सम का हो जाएगा। QR की लंबाई हम लोग के आगे 7.5 बहुत आसानी से आ जाता है। उसके आगे हल करेंगे, जाविया QPS 75 दर्जे का दिया हुआ है, जाविया QPS 75 दर्जे का दिया हुआ है, और उसके आगे हल करेंगे। उसके आगे क्या लिख लेंगे, जाविया QPS जमा जाविया PQR बराबर 180। ध्यान से देखो, QPS और PQR ये दोनों जाविया, एक जाविया ये दिखता है, ये एक जाविया और दूसरा जाविया ये वाला, एक जाविया Q और एक जाविया P। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोला जाएगा कि मुतवाई अजला के या ज़ुरबातुल अजला के मुत्तसला अजला। लेकिन हम लोग जो है सवाल हल कर रहे हैं, सवाल हल जो कर रहे हैं वो मुअय्यन का कर रहे हैं, इसलिए लिखेंगे मुअय्यन के मुत्तसला जाविये, ये मुत्तसला जाविये, मुअय्यन के मुत्तसला जाविये, पहले अजला बोला था मैं, अभी जाविये
मुत्तसला जाविये, ये यहाँ पे जाविये है, वो मुतम्मिम होते हैं। इसकी वजह क्या हो जाएगी? मुअय्यन के मुत्तसला जाविये मुतम्मिम होते हैं। मुअय्यन के मुत्तसला जाविये मुतम्मिम होते हैं। एक की पैमाइश दी हुई है, QPS की पैमाइश दी हुई है, इसलिए QPS जमा 75 जमा PQ जाविया PQR बराबर मसावी 180। इसलिए जाविया PQR बराबर 180 नफी 75। ये 75 इधर प्लस कर रहे हैं, बराबर की इस तरफ चला जाएगा, जब यहाँ से तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस कर दिया 180 में से, इसलिए जाविया PQR बराबर 105 का। और मुअय्यन के, ये क्यों लिखा मैं ऐसा? ये मुअय्यन के मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं, इसलिए मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं, इसलिए SRQ ये जाविया और ये जाविया मुकाबिल के, ये जाविया और ये जाविया मुकाबिल के जाविये हैं। और जरा ध्यान से देख लो जाविया किस तरह से पढ़ा जाता है। QRS या SRQ मसावी हो जाएगा किसके? QPS के। और क्यों? क्योंकि मुअय्यन के मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं, इसलिए SRQ भी जो है 75 दर्जे का हो जाएगा। PQR मालूम करना है। PQR तो हम लोग मालूम कर लिए 105 दर्जे का। अब जवाब लिख लेंगे, सब मालूम हो गया, PQR भी मालूम हो गया, QR भी मालूम हो गया, SRQ भी मालूम हो गया। जवाब लिखेंगे, जवाब में लिखेंगे QR बराबर 7.5 और जाविया SRQ बराबर 75 दर्जा और जाविया PQR मसावी हो जाएगा 105 दर्जे के। इस तरह से हल करना है। सवाल देखेंगे। एक मुरब्बा IJKL, मैं पहले से नामजद कर दिया हूँ, इसको मिटा देता हूँ, जाने दो, रहने दो। तो शक्ल बना लेंगे पहले। IJKL मुरब्बा को नामजद कर दिए। हम लोगों को मालूम करना है सवाल के अंदर कि नुक्ता एम जो है एक दूसरे को, दोनों वित्र जो है एक दूसरे को नुक्ता एम पर कता करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये नुक्ता एम भी बना लेता हूँ। ये नुक्ता एम पर कता करते हैं, ये नुक्ता एम पर कता करते हैं। आगे जब हल करेंगे हम लोग, जाविये की पैमाइश मालूम करना है। सवाल लिखा हुआ है, सवाल में IMJ, जाविया IMJ, जाविया JIK, जाविया LJK की पैमाइश तय करना है हम लोगों को। और मुस्तकिल मुरब्बा की खुसूसियत भी याद रखना है। मुरब्बा की खुसूसियत ये होती है कि उसके तमाम जाविये जो होते हैं 90 के होते हैं और तमाम अज़ला जो होते हैं मसावी होते हैं और वित्र भी मसावी होते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। दिया हुआ क्या है कि IJKL एक मुरब्बा है, IJKL एक मुरब्बा है। मुरब्बे में खुसूसियत लिखेंगे मुरब्बा की कि उसका हर जाविया 90 का होता है, हर जाविया कायमा होता है। मुरब्बे के वित्र एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं, पहली खुसूसियत ये। उसके आगे IMJ जाविया IMJ 90, क्यों कि उसके IMJ ये भी 90 का होगा। क्यों 90 का होगा? क्योंकि मुरब्बे के वित्र एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। उमूदी नासिफ होते हैं, यहाँ पर उमूद बनेगा। ये उमूद बनाकर जो है एक दूसरे की तनसीफ करेंगे। उमूदी नासिफ उसको बोलते हैं कि भाई जहाँ पर कता करेंगे वहाँ पर 90 का जाविया बनेगा। इसलिए IMJ जो रहेगा वो 90 का हो जाएगा। ये जाविया जो रहेगा ये 90 का हो जाएगा। इधर भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, सब 90 हो जाएगा। और सिर्फ खुसूसियत हम लोगों को सिर्फ इतनी याद रखते हैं, मुरब्बे के भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं, इसलिए IMJ = 90। उसके आगे लिख लेंगे आप, मुरब्बे के भीतर मुकाबिल के जाविये की तनसीफ करते हैं। मुरब्बा के भीतर मुकाबिल के जाविये की तनसीफ करते हैं। अब जो है यहाँ पर वित्र किसको बोलते हैं वो तो पता ही है हम लोगों को। ये जाविया, ये वित्र है और हर इस जाविया उसका कितना है? 90 का। ये जाविया 90 का है, ये जाविया 90 का है, ये जाविया भी कायमा है मतलब 90 का है, ये जाविया भी कायमा है। ये वित्र जो है ये दोनों जाविये की तनसीफ करता है, मतलब जब 90 का है तो उसको दो मुतमासिल हिस्सों में तकसीम कर देगा, मतलब 45-45 हो जाएगा। अब इस वित्र की वजह से ये जाविया 45 हो जाएगा, ये जाविया 45 हो जाएगा।
यहाँ से ये जाविया 45, ये जाविया 45, इधर से 45, ये 45, 45 का, तो मुरब्बे के वित्र मुकाबिल के जाविये की तनसीफ करते हैं। इसलिए अब जाविया लिखेंगे, जाविया जे आई के, ध्यान से देखो, जे आई के, जे आई के, जे आई के बराबर हो जाएगा 1/2, 1/2 एल या जे आई एल, ये पूरे जाविये के, ये पूरा जाविया, ध्यान से देखो, ये पूरा जाविया, उसका आधा करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, जे आई के मिल जाएगा। तो जे आई के इज इक्वल टू 1/2 ज़र 90, इसको काट देंगे तो जे आई के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोगों का, 45 दर्जे का। जे आई के 45 दर्जे का हो गया। दो जाविये आ गए हम लोगों के दो जाविये आ गए। एक जाविये की जो मालूम करने का था, पहला भी जाविया आ गया, दूसरा जाविया भी आ गया। यहाँ पे आगे देखेंगे, जाविया एल जे के 1/2 आई जे के, जाविया आई जे के, एल जे के, एल एल जे के। अब ये यहाँ की इसकी तनसीफ करना है, इसलिए हम लोग लिखेंगे आई जे के। इसलिए आधा किसका करना है, आई जे के का आधा करना है। ये आई जे के जो है, ये मुरब्बा का जाविया है, मुरब्बे के हर जाविये की पैमाइश 90 होती है। इसलिए अगली स्टेप आएगी, यहाँ पर इसकी कीमत लिख देंगे 90, और जिस तरह से यहाँ से इसको हम लोग जवाब लाए तो इसका भी जवाब आ जाएगा 45। एल जाविया एल जे के इज इक्वल टू हाफ 90, काटिए, 2 का 2, 2 चौका 8 पंजे 10, इसलिए एल जे के, जाविया एल जे के इज इक्वल टू 45 डिग्री। तीन जाविये मालूम करना था हम लोग, अब तीनों जाविये हम लोग ने मालूम कर एल जे के 45 भी आ गया। जवाब लिख लेंगे, जो जो मालूम करने का था वो जवाब में लिख लीजिए। क्या क्या जवाब में लिख लेंगे,
पांचवा सवाल है कुछ इस तरह से कि ज़ैल में बयानात दिए हुए हैं, दर ज़ैल बयानात सही हैं या गलत। अगर सही है तो सही लिखना उसकी वजह के साथ में, और अगर गलत भी है तो उसकी वजह बताना है हम लोगों को कि क्यों गलत है, बयान क्यों गलत है। हर मुतअय्यन अज़ला मुअय्यन होता है। मुअय्यन और मुतअय्यन अज़ला की खुसूसियत ये है कि कोई भी मुतअय्यन अज़ला जो रहेगा वो मुअय्यन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मुअय्यन के चारों अज़ला मुतमासिल होते हैं, जबकि मुतअय्यन अज़ला के मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं। ये बात को याद, इसलिए हर मुतअय्यन अज़ला मुअय्यन नहीं होगा। पहले तो ये बयान लिखेंगे गलत, ये बयान जो है गलत है, और वजह लिखेंगे। मुअय्यन के तमाम अज़ला मसावी लंबाई के होते हैं, जबकि मुतअय्यन अज़ला के मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं। उसके चारों मुसावी होते हैं और इसके मुकाबिल के अज़ला मुतवाज़ी और मुतमासिल होते हैं। मुतवाज़ी और मुतमासिल होते हैं, यहाँ पे सिर्फ मुतमासिल लिखा है, मुतमासिल तुम लोग को लिखना है, ऐड करना है। अज़ला मुतवाज़ी और मुतमासिल होते हैं, इसलिए हर मुतअय्यन अज़ला मुअय्यन नहीं हो सकता। उसी तरह से हर मुअय्यन मुस्ततिल होता है। मुस्ततिल के भी मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं, हर ज़ाविया कायमा होता है। मुअय्यन में हर ज़ाविया कायमा नहीं होता, ये शर्त है। हो सकता है कि उससे कायमा हो, लेकिन अगर वो कायमा हो जाएगा तो वो मुअय्यन नहीं रहेगा, फिर वो मुस्ततिल हो जाए, वो मुरब्बा हो जाएगा। तो ये बयान भी गलत है। दूसरा बयान भी जो है, दूसरा बयान हर मुअय्यन मुस्ततिल होता है, ये बयान गलत है। क्यों गलत है? कि मुअय्यन की खुसूसियत और मुस्ततिल की खुसूसियत मैच नहीं होती है, क्योंकि मुअय्यन के चारों अज़ला मुतमासिल होते हैं, इसके मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं। इसके चारों मुस्ततिल के चारों ज़ाविये कायमा होते हैं, 90 दर्जे के होते हैं। इसकी ज़रूरी नहीं कि वो 90 के हों, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। उसमें से एक हादा और एक मुनफरजा भी हो सकता है, लेकिन इसमें हर एक ज़ाविया कायमा होगा। गलत बयान है ये। दूसरा बयान गलत है। मुस्ततिल के हर ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जे की होती है, जबकि मुअय्यन के हर ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जे की हो, ये ज़रूरी नहीं। इसलिए हर मुअय्यन मुस्ततिल नहीं होता या नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखना है हम लोगों को होता, ठीक है, यहाँ लिखना है होता। तीसरा बयान है हर मुतअय्यन अज़ला मुतवाज़ि, हर मुस्ततिल मुतअय्यन अज़ला होता है। अब यहाँ पर खुसूसियत मैच होती है। मुस्ततिल के भी मुकाबिल के अज़ला मुतवाज़ी और मुतमासिल होते हैं, और मुतवाज़िल अज़ला के भी मुकाबिल के अज़ला मुतवाज़ी और मुतमासिल होते हैं। इसलिए तीसरा बयान जो रहेगा वो सही रहेगा। तीसरा बयान सही है, उसकी वजह लिख लेंगे। कोई भी ज़ुरबातुल अज़ला, कोई भी 4 ज़िले वाली शक्ल, कोई भी ज़ुरबातुल अज़ला, कोई भी 4 ज़िले वाली शक्ल मुस्ततिल होगा अगर उसके मुकाबिल के अज़ला मुतवाज़ी और मुतमासिल हो। मुस्ततिल में मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं, और मुतवाज़िल अज़ला में भी मुकाबिल के अज़ला मुतवाज़िउल अज़ला में भी मुकाबिल के अज़ला मुतवाज़ी होते हैं। इसलिए हर मुस्ततिल मुतवाज़िल अज़ला होगा, या हर मुतवाज़िल अज़ला हर मुस्ततिल मुतवाज़िल अज़ला होता है। अगला बयान लिखेंगे हर मुरब्बा मुअय्यन होगा। ये भी सही बयान है कि मुरब्बा के भी चारों अज़ला मुतमासिल होते हैं, मुअय्यन के भी चारों अज़ला मुतमासिल होते हैं। मुअय्यन में शर्त नहीं कि उसके चारों ज़ाविये कायमा हों, लेकिन शर्त मुरब्बा में ये होगी कि उसके चारों ज़ाविये कायमा होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ज़ुरबातुल अज़ला मुस्ततिल होगा, सॉरी ज़ुरबातुल अज़ला, ये लिख रहे हैं, सॉरी, चौथा बयान ये है हर मुरब्बा मुस्ततिल होता है। सही है, चारों ज़ाविये इसके भी। यहाँ देखो ज़ुरबातुल अज़ला के मुस्ततिल होगा अगर इसके हर ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जा हो, के हर ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जा होती है,
जबकि मुरब्बा की भी हर जाविये की पैमाइश यहाँ पे लिखना है, हर जाविये की पैमाइश मुरब्बा की और मुस्ततील की हर एक की 90 दर्जा होती है, इसलिए हर मुरब्बा मुस्ततील होता है। एक बयान और लिख लेते हैं, ज़ुर्बात अज़ला मुअय्यन होगा अगर इसके तमाम अज़ला मुसावी हों। मुरब्बे के तमाम अज़ला मुसावी होते हैं, इसलिए हर मुरब्बा मुअय्यन होता है। हर मुतअद्दिद अज़ला मुस्ततील होता है। ये भी बयान सही रहेगा, इसको तुम लोग लिख लेना, बयान बना के लिख लेना, याद कर लेना, याद करके इसको जिस को मद्देनजर रखते हुए चौथा बयान बना लेना।